हरिओम। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है उसके पीछे का कारण क्या है? कोई तो नियम होगा ना, है ना? तो आज हम एक ऐसे ही नियम पर बात करेंगे। एक ऐसा शाश्वत सिद्धांत जो हर किसी की जिंदगी को एक अनदेखे धागे से बांधता है, और वो है कर्म का अटल नियम। जी हां, एक ऐसा कानून जिससे कोई भी कभी भी बच नहीं सकता। ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं, ये महान संत तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस से ली गई है। और इसका मतलब बहुत ही सीधा और गहरा है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये कर्म के आधार पर ही बनी है। सीधी सी बात है, हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो एक बीज की तरह होता है। और जैसा बीज बोएंगे, फल तो वैसा ही मिलेगा, है ना? ये एक यूनिवर्सल सच है जो हर किसी पर हर समय लागू होता है। अब देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ सुनने में ही नहीं, असल जिंदगी में भी काम करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इतिहास से दो बहुत ही मशहूर कहानियां सुनते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे राजा हो या फिर एक आम इंसान, अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। तो हमारी पहली कहानी है अयोध्या के महान राजा दशरथ की। वो एक बहुत ही कमाल के धनुर्धर थे। इतने कमाल के कि वो सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे भी निशाना लगा सकते थे। लेकिन एक दिन शिकार पर उनकी यही कला एक बहुत बड़ी भूल बन गई। हुआ ये कि नदी के पास से उन्हें पानी भरने की आवाज आई। उन्हें लगा कोई जानवर है, और उन्होंने चला दिया अपना शब्दभेदी बाण। पर वो बाण लगा श्रवण कुमार को, जो अपने प्यासे अंधे माता पिता के लिए पानी भर रहे थे। जरा सोचिए, उन बेचारे माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला कि उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, उनका बेटा, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनका दुख इतना गहरा था कि वो गुस्से और दर्द में बदल गया। और उसी दुख में डूबे श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जैसे आज मैं अपने बेटे से बिछड़कर मर रहा हूं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। कई साल गुजर गए। राजा दशरथ भी शायद उस घटना को, उस श्राप को भूल चुके थे। लेकिन कर्म कभी कुछ नहीं भूलता। वक्त का पहिया घुमा, और जब उनके सबसे प्यारे बेटे भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, तो राजा दशरथ के सामने वही दर्द आकर खड़ा हो गया। बेटे से बिछड़ने का वही असहनीय दुख, और उसी दुख में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। वो श्राप एक एक शब्द सच हो गया। चलिए, अब एक और कहानी देखते हैं, महाभारत काल की द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थीं। एक बार की बात है, दुर्योधन उनके मायावी महल में आए और पानी को जमीन समझकर उसमें गिर पड़े। ये देखकर द्रौपदी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कह दिया, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस ये एक लाइन सुनने में तो शायद छोटी सी लगे, पर यह दुर्योधन के अहंकार पर एक बहुत बड़ा घाव था, और इस एक वाक्य का नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला था। उस एक मजाक का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने सारी हदें पार कर दी। उस एक वाक्य का नतीजा ये निकला कि द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने अपमानित किया गया, उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे काला पल था। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उस सभा में उनके 5 पति, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, वो भी मौजूद थे। लेकिन सब के सब बेबस थे, मजबूर थे, अपनी ही पत्नी को बचा नहीं सके। ये घटना साफ दिखाती है कि जब कर्म का हिसाब होता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो इन कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो करेंगे वो भरेंगे जरूर। लेकिन क्या सारे काम एक जैसे होते हैं? हम जो रोज इतने सारे काम करते हैं, उन्हें कैसे समझें? हमारे शास्त्र हमें 3 तरह के कर्मों के बारे में बताते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सकें। तो पहला है नियत कर्म। इसका सीधा सा मतलब है वो काम जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें हमें करना ही करना है। जैसे अपने परिवार की देखभाल करना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना। ये वो कर्म है जो हमारी जिंदगी की नींव होते हैं। दूसरा है सकाम कर्म। सकाम मतलब किसी इच्छा या कामना के साथ किया गया काम। ये वो काम है जो हम किसी नतीजे की उम्मीद में करते हैं, जैसे अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करना या प्रमोशन के लिए मेहनत करना। ये अच्छे सकाम कर्म हैं। पर अगर हम किसी का बुरा करके अपना फायदा सोचें, तो वो बुरे सकाम कर्म हो गए, और इन दोनों का फल, अच्छा या बुरा, हमें भोगना ही पड़ता है। और अब आता है तीसरा,
और सबसे खास निष्काम कर्म। निष्काम मतलब बिना किसी कामना के। ये कर्म करने का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र तरीका है। जब हम कोई भी काम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं, बिना ये सोचे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, जब हम अपने हर काम का नतीजा भगवान को सौंप देते हैं, तो वही काम पूजा बन जाता है। बस यही है निष्काम कर्म। तो ठीक है, हमने ये 3 रास्ते समझ लिए, नियत, सकाम और निष्काम। पर अब सवाल उठता है कि ये जानकर हमें मिलेगा क्या? ये जो जिंदगी का चक्कर है, सुख दुख का, जन्म मरण का, इससे आजादी कैसे मिलेगी? कर्म के इस बंधन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और जवाब, बिल्कुल, जवाब निष्काम कर्म में ही छिपा है। रास्ता ना बहुत सीधा है। इसे 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपने सारे कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाओ। दूसरा, ये सब करते हुए फल की चिंता छोड़ दो, बस अपना काम करो निस्वार्थ भाव से। और तीसरा, वो अपने आप होता है। जब हम ऐसे जीते हैं तो धीरे धीरे कर्म के सारे बंधन कटते जाते हैं और हम परम शांति यानी मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। तो राजा दशरथ की कहानी से लेकर कर्म के इन 3 रास्तों तक, ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं कि इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारी इस जिंदगी का असली मकसद क्या होना चाहिए? और सार बस इतना सा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अपने सारे जरूरी काम, अपनी सारी ड्यूटीज बिना किसी स्वार्थ के करना और मोक्ष पाना। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि अपना धर्म समझकर निभाते हैं, तो हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसकी मंजिल है परम मुक्ति। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारे जो रोज के काम हैं, हमारे कर्म, वो हमें किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या वो हमें इच्छाओं और उम्मीदों में बांध रहे हैं या फिर हमें निस्वार्थ सेवा की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं? याद रखिए, हमारे कर्मों की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा है। इस पर सोचिएगा जरूर। जय श्री राम।